आज राहुल गांधी ने मैम वोट चोरी का बिगुल यहाँ से फूंक दिया है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सबूत सबके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी वोट चोरी करके सरकारें चुरा रही है। आप इसको कैसे देखती है, क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। देखिए, मैं उस प्रदेश से आती हूँ, कर्नाटक से आती हूँ। राहुल गांधी जी पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने पर्दाफाश किया था। महादेवपुरा और आनंद, जो ये दोनों क्षेत्र आता है कर्नाटक में, और हम भी उसके शिकार हुए लोग ही हैं। एक साल पहले असेंबली चुनाव होती है, पूरा कर्नाटक के लोग 140 एमएलए शासकों को चुना के भेजते हैं, सत्ता कीजिए। इस भाजपा से हम तंग आ गए हैं। और एक साल के बाद पार्लियामेंट चुनाव आता है, जिस क्षेत्र से 1-1 लाख लीड लेके जो जीता था शासक एमएलए, उसी क्षेत्र से 1-1 लाख मतलब घट गया। तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो बात है। बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता है। संपूर्ण कांग्रेस पार्टी, जो जितने भी विरोधी विपक्ष के नेते थे, इलेक्शन कमीशन को बताया भी था कि आप हमको इलेक्ट्रॉनिक मतदारों का पट्टी दीजिए करके, वो भी नहीं किए। तो इसलिए आज पूरे देश भर से रामलीला मैदान में हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चोरी हो गई। 80% से ज़्यादा फॉर्म्स वहाँ पे रिजेक्ट किए गए। कांग्रेस वालों के रिजेक्ट किए, इंडिपेंडेंट वालों के रिजेक्ट किए। जो इंडिपेंडेंट एमपी दमन और दीव का था, उसकी बीवी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया, उसकी बेटी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। एंड ग्राउंड्स कोई पूछने गए तो उनको एक एक दिन जेल में रखा गया कि आप पूछते कैसे हो। और इस हालात पे अगर वोट चोरी तो अभी हम लड़ रहे, पर उससे ज़्यादा ये लोग धीरे धीरे इलेक्शन चोरी तक जा रहे हैं, जहाँ पे विदाउट एनी रीजंस अपोजिशन के फॉर्म्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और इसीलिए ये आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकल बॉडीज से लेके अभी ये एमएलए तक आएंगे, फिर एमपी तक आएंगे, और पूरे देश में ये जो इन्होंने ये मातम मचा के रखा है वोट चोरी का और इलेक्शन चोरी का, इसको कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से रोकने के लिए आज हम सब यहाँ पे आए हैं। और ख़ास करके मैं तो कर्नाटका से हूँ, लेकिन एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज दादरा नगर हवेली गोवा में भी सर के नाम से इन लोगों ने जो अभी वोटर लिस्ट का जो रिवीजन चालू किया, उसमें भी वही गफलेबाजी चल रही है। और इसीलिए हम सब आवाज़ राहुल जी के माध्यम से मैदान पे उतर के वो आवाज़ उठाना ज़रूरी समझ रहे हैं। मैम, आपने भी एक इंसिडेंट शेयर किया, ऐसे तमाम इंसिडेंट्स देश में हो रहे होंगे हर जगह। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी, देश के लोगों से, क्योंकि वोट का अधिकार संविधान ने दिया है, अगर वो खत्म हो गया तो फिर लोकतंत्र का महत्व क्या है? जब ये दादरा नगर हवेली इलेक्शन चोरी का मुद्दा उठा तो उत्तराखंड से एक एमएलए है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला, मैडम मेरे यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, तो आप प्लीज़ ये हर जगह पे किस माध्यम से बताती है पता नहीं, बट लोगों को अपनी वोट का, एक एक वोट का और अपने इलेक्शन की जागृति रखना बहुत ज़रूरी है आज। क्योंकि हर किसी को लगता है इलेक्शन डे एक छुट्टी का दिन है, चलो मनाया जाए, बट उस हिसाब से जो परिणाम हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, अभी तो ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं, अगले कुछ दिनों में ये अपनी सांस लेना भी, जो दिल्ली में आज प्रदूषण आप देख रहे हैं, उस तरह से सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को, सारे कर्नाटका के लोगों को, गोवा के लोगों को और सारी दुनिया के लोगों को यही विनती करना चाह रही हूँ, एक अकेले इंसान से नहीं होता है। राहुल जी खड़ा होके कर रहे हैं, हम सब मिलके उनका साथ देखें। अपने अपने बूथ पे, अपने अपने गली में, आजू पड़ोस में जो कोई भी वोट ना दे सके, उनके बारे में तुरंत इलेक्शन कमीशन को हो या एआईसीसी जो भी सेल हो, उनको जाके प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर वोट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। See, this is a very clear murder of democracy. See, all of us want to win the elections, but through a democratic way. But I think BJP is so desperate to be in power and to enjoy power, and they are misusing the the authority which is going to bring in good governance in this country. That is the election commission. We all believe that election commission is very sacred authority which is going to conduct free and fair elections. When that authority itself is being misused
by BJP, then where do we get justice? I think Rahul ji has raised a very, very important and issue which I think the people of this country should realize what exactly Rahul Gandhi is trying to tell, Rahul ji is going to tell, is telling, and with proof, because he is the leader of opposition. It's a very responsible position. Being at such a responsible position, you can't just make any sort of accusations or allegations against the Election Commission of India. And being such a responsible man, I think he's come out with the facts and figures, and this time and again he's bringing before the Election Commission of India, and Election Commission is just acting like a puppet in the hands of this government, BJP government. And this is a very sad thing for democracy in this country. And so one message you would like to give to Amit Shah, Narendra Modi and the Election Commission, because I think they are trying to harm the democracy and take away the constitution. See, for everything there is going to be an end. Now Rahul ji has taken up a very, very important issue and is not letting it go. Though they are trying to make a lot of allegations against him and trying to make mockery of whatever we tried to put it before. But I think people are just quietly observing what Rahul ji is saying. I think a day is there. Just going to be shortly, we're going to see a day where Prime Minister Narendra Modi ji and Amit Shah, I think all their game plans, all their political misdemeanors will all be will be set aside by the people, and the people are going to give a very fitting reply shortly. I think we are all eager to see that day now. See, now the democracy is in threat. That's what Rahul Gandhi is trying to bring an awareness among the voters, that BJP through Election Commission, it is undermining the democracy of this country. And you see, they are systematically planning with the SIR and then deletion of votes, and then like adding few votes which are not there. And they are trying to undermine the democracy by backdoor entries, and wherever they lose, they break the government, they buy the MLAs and form the government. And they are also coercing and they are also threatening the opposition leaders with ED, income tax and other agencies. And once they are like intimidated, they join their party, then they become clean. So this is the strategy which the Bharatiya Janata Party, this is their modus operandi. They are trying to undermine democracy by this vote chori. That's what Rahul Gandhi ji and Congress Party is trying to bring awareness among the people to save democracy, save constitution, save India.